नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। ये ज़मी बनती गई, आसमां बनता गया, मैं कदम रखता गया और ये जहां बनता गया। ऐसी ही एक कोशिश उनकी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने, खासतौर से युवाओं तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक विरासत के तौर पर सहेजने की कामयाब कोशिश की, जिसका जीता जागता उदाहरण है स्पिक मैके। शख्सियत में आज मुलाकात संस्थापक स्पिक मैके डॉक्टर किरण सेठ से। अज़्म है दिल में तो मंजिल भी कोई दूर नहीं, सामने आए जो दीवार तो गिराते चलिए। ऐसे ही अज़्म और अपनी विरासत को थाम आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो है खामोश और सादा तबीयत लेकिन धुन के पक्के डॉक्टर किरण सेठ। 27 अप्रैल 1949 को किरण सेठ का जन्म श्री भोजराज सेठ और भगवती सेठ के घर हुआ। माता पिता के आदर्श उन्हें विरासत में मिले और उनके लाड़ प्यार ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। शुरुआत पाश्चात्य संगीत से होती है, लेकिन उनका बाकायदा शास्त्रीय संगीत से परिचय बीटेक के दौरान IIT खड़गपुर में होता है और फिर द ग्रीन एमेच्योर नाइट कार्यक्रम के बाद संगीत के नए अध्याय से उनका परिचय होता है। पेशे से डॉक्टर किरण सेठ गणित के प्रोफेसर रहे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद IIT दिल्ली से जुड़े, लेकिन अपने इस एक सफर में अपनी विरासत और संस्कृति को लेकर हमेशा फिक्रमंद रही और यहीं से एक ऐसी संस्था का जन्म 1977 में होता है जो स्पिक मैके के नाम से छा जाती है। स्पिक मैके भारतीय संस्कृति और विरासत को पूर्ण रूप से समर्पित और इस एक बेमिसाल पहल की सोच रही डॉक्टर किरण सेठ की। जहां ज्ञान की रोशनी है तो अध्यात्म से जुड़ी रोशन सोच। कहते हैं बूंद बूंद से गागर भरती है, ऐसा ही कुछ हुआ। अपने इस चरण तक पहुंचने में स्पिक मैके को बेपनाह मुश्किलों और संघर्ष के दौर से भी गुजरना पड़ा। स्पिक मैके बहुत उम्दा चीज है, बड़ी उम्दा चीज है और उनके संबंध जो हैं, जिसके कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे हम बहुत करीब हो गए। पैसा इतना नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा करते हैं कि तमाम बच्चों को सुनवा रहे हैं। किसी का भी प्रोग्राम हो, उसको सुनो तो कलाकार जो होगा उसका मूड बनेगा, उसका दिल खुश होगा कि बच्चे बड़े अच्छे हैं। और आज देश के साथ साथ विदेशों में भी ये संस्था सीमित संसाधनों में गजब का काम कर रही है। डॉक्टर किरण सेठ के इस विजन को संगीत जगत की मकबूल हस्तियों ने सराहा और समय समय पर अपना अमूल्य योगदान भी दिया। स्पिक मैके अपने कार्यक्रमों में छात्रों से कलाकार के सीधे संवाद की प्रक्रिया को बड़ी खूबी से आयोजित करती रही है। डॉक्टर किरण सेठ के इन्हीं प्रयासों को देखते हुए उन्हें बेशुमार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। Dr. Kiran Seth, who started this activities since 40 years back. बहुत बहुत स्वागत किरण जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बेहद खुशी है कि आज आप हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाल पाए आने के लिए। शुरुआत आपके उन्हीं दिनों से जिसे हम बचपन कहते हैं। मैंने सुना कि आपको वेस्टर्न म्यूज़िक का बचपन से ही शौक़ रहा, तो कुछ उस वक्त के बारे में बताइए। माता पिता से कुछ जुड़ी हुई यादों को अगर आज आप हमारे बीच शेयर करना चाहें। 1951 में पहले IIT का जन्म हुआ खड़गपुर में और असल में वो एक पूरा फॉरेस्ट था जिसको काट करके, हिजली नामक एक जगह थी जो काट करके वो कैंपस बनाया गया और हमारे पिताजी वहाँ के वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेसर्स थे।
और माता भी, क्योंकि बहुत इनलाइटन मदर थी। वो मैं कभी भूल नहीं सकता कि मुझे ट्रेन देखने का बहुत शौक़ था। पर उस समय वहाँ से ट्रेन करीब एक दिन में शायद 2-3 ट्रेनें गुजरती थी। अच्छा। और तो मेरी मदर ले जाती थी मुझे वहाँ फाटक पे, और हम खड़े रहते थे ट्रेन के लिए वेट करने के लिए। और मैं अब सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ, देखो जो धैर्य जो हमने सीखा है वो हमने उस वहाँ ट्रेन की पटरी के खड़े हुए उसके ट्रेन का इंतज़ार जो किया, इंतज़ार किया, कई घंटों तक खड़ी रहती थी और कभी ये नहीं कहा कि चलो चलो घर चलें। तो जो हमारे संस्कृति में जो एक धैर्य की ज़रूरत है, जो एक गहरी सोच की ज़रूरत है, वहाँ से उत्पन्न हुई। मॉडर्न स्कूल में भी आप पढ़े, वहाँ से भी आपका जुड़ाव हुआ, और वहीं से मेरे ख्याल से वेस्टर्न म्यूज़िक का शौक़ होता है, शास्त्रीय संगीत का भी कुछ थोड़ा बहुत शौक़ होता है। हाँ, नहीं, वहाँ प्रोफेसर ये मिस्टर M.N. कपूर थे, बहुत इनलाइटन प्रिंसिपल, और उन्होंने जो किया मॉडर्न स्कूल में हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि हमें एक माहौल दिया जिसमें हम बेशक साइंस के स्टूडेंट्स थे पर एक माहौल आर्ट्स का भी वहाँ था, बहुत बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं वो दिमाग में आपके रहता रहा। उसके बाद आप बाहर चले जाते हैं और फिर जो पता लगता है वो ये कि द ग्रीन मैच्योर नाइट से मेरे ख्याल से जो बाकायदा एक जो संगीत का बीज अंकुरित होता है, वो असल में क्या हुआ, IIT खड़गपुर में वापस आया पढ़ने के लिए, अपने इंजीनियरिंग करने के लिए, और वहाँ हर साल एक संपूर्ण रात्रि का कार्यक्रम रखते थे। एक उनका नाम था मिस्टर डी शेन, वो ऑर्गेनाइज करते थे होल नाइट प्रोग्राम, और हम जाते थे देखने के लिए, भाई कौन आया है कौन नहीं आया है, पीछे बैठ जाते थे, ताश भी खेल लेते थे और वहाँ सो भी जाते थे। पर ये से क्या कोई मतलब नहीं है हमारा वैसा, क्योंकि मैं जैसे बताया था हम तो वेस्टर्न म्यूज़िक में गाया भी करता, अभी भी हम बीटल्स गा सकते हैं अगर आप चाहो तो। बिल्कुल, मैं सुनना चाहूँगी। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जब IIT ख़त्म करके मैं बाहर विदेश गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ मैंने एक छोटा सा एडवर्टिज़मेंट देखा विलेज वॉइस में, मुझे अभी तक याद है, उसमें लिखा था कि उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर और उस्ताद फरीदुद्दीन डागर एक ध्रुपद रिसाइटल देंगे ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक न्यूयॉर्क में। अच्छा। तो हमने कहा चलो चलो देखें, सुने नहीं देखें। तो हम देखने गए, पर उस दिन जो हुआ मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो एक जिसे कहते हैं ना, एक कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ में जो यहाँ छप जाती हैं बिल्कुल। अभी तक मुझे याद है वो जैसे गा रहे थे दोनों, कहीं और हमें ले गए, तो हम आए तो अंदर चलते हुए और बाहर निकले वॉकिंग 1 इंच अबव द ग्राउंड। और पता नहीं, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा, पता नहीं चला क्यों ये हुआ है। तो हमने कहा अगर ये मुझे हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, बिल्कुल, और लोगों को भी हो सकता है। तो वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं PhD कर रहा था, वहीं जो भी ग्रेट कलाकार न्यूयॉर्क के थ्रू जाते थे, हम उनको पकड़ लेते थे, कहते थे आप स्टूडेंट्स के लिए परफॉर्म कीजिए। ये मैं 1972 की बात कर रहा हूँ। तो किन किन लोगों से फिर उस दरमियान आपकी मुलाकात हुई? वो तो ग्रेट अली अकबर खान साहब, हम कभी भूल नहीं सकते अली अकबर। क्या बात। वो क्या बजाते, ऐसे बजाते थे, कोई देखने की जरूरत नहीं कितने लोग हैं क्या कह रहे हैं, अपने जर्नी में लगे हुए हैं। आपने आना आइए, नहीं तो बाय बाय ट्रालू। किरण जी, फिर देखा जाए तो IIT दिल्ली से बाकायदा आप प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं जिसे फिर लोग बाद में स्पिक मैके के नाम से जानते हैं। ये कैसे होता है? तो जब वापस आया IIT दिल्ली में, मुझे थोड़ा सा जिसे कहते हैं इधर से डेल्टा थोड़ा ऊपर समझ आया कि ये चीज़ है क्या। और मैंने जब बात करी अपने स्टूडेंट से, मुझे याद है मैंने उनसे अपनी क्लास से पूछा कि आपने, उस वक़्त की बात है, पंडित निखिल बैनर्जी का नाम सुना है, म्यूज़िक नहीं, वो हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सितार प्लेयर्स थे। तो एक भी स्टूडेंट आउट ऑफ अबाउट 50 स्टूडेंट्स, एक भी लड़के ने नाम नहीं सुना था।
तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर हमने कहा कुछ करना चाहिए। तो हम सब कुछ मिल करके हमने ये तय किया कि हम एक कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। तो पहला नाम जो स्पिक मेके का था वो था मी फॉर्ग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप प्रेजेंट्स। ओके मी फॉर्ग प्रेजेंट्स। ओके तो हमने क्या किया कि पूरा कॉन्वोकेशन हॉल बुक कर लिया, बहुत सी पब्लिसिटी करी। हमने कहा कि पूरा नहीं भरेगा, आधा तो भर ही जाएगा। जिस दिन प्रोग्राम होने वाला था 5 मिनट पहले मैंने झांक के देखा तो देखा कि 3 लोग बैठे हैं। जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई शायद 5-6 लोग थे। हाँ। जब पहला राग ख़त्म हुआ वापस 2-3 रह गए। तो हमने तब भी कहा नेवर से डाई, फिर से करने का है। तो अगले साल हमने पूरे क्लास को इन्वॉल्व किया। मी 5 प्रेजेंट्स, अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर्स प्रेजेंट। ओके और उस साल में हमें थोड़ा सा सहयोग मिल गया, किससे थोड़ा हमने भी थोड़ा सोच विचार करके उसको प्लान ऐसे किया। बिस्मिल्लाह खान साहब ने अपना सपोर्ट, वो भी बहुत अरे वाह। लंबी कहानी है उसकी, हाँ हाँ परंतु वो आए तो उसके साथ बहुत और कुछ जुड़ गया और बहुत ही अच्छा वो प्रोग्राम जिसमें अमजद भी थे, अमजद अली खान जी साहब, जी और कई लोग को हमने, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो गया। और उसके बाद बिल्कुल ऑर्गेनिकली स्प्रेड हुआ। जैसे आपके कॉलेज में, MLB कॉलेज में भोपाल में, हाँ हाँ वहाँ भी ऐसे ही स्प्रेड हुआ। अच्छा बिल्कुल वहाँ से 1982 में हाँ हमें कॉल आया कि हमें भोपाल में करना चाहिए। और उस वक्त जिसने बहुत सपोर्ट किया था अशोक वाजपेयी ने। अच्छा फर्स्ट आउटसाइड दिल्ली सपोर्ट केम फ्रॉम अशोक वाजपेयी जी, क्या अशोक बात वाजपेयी है। जी। तो उन्होंने कहा कि करो। तो हमने MLB कॉलेज, नूतन कॉलेज और उस वक्त MACT, मौलाना आज़ाद हाँ कॉलेज ऑफ बिल्कुल इंजीनियरिंग, बिल्कुल हाँ उस हाँ वक्त का नाम था MACT। तो वहाँ हमने किया और उसकी भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, परंतु बहुत अच्छे प्रोग्राम गए वहाँ। और उसके बाद ऑर्गेनिकली फैला है ये मूवमेंट। लोग जुड़ते चले गए इसके साथ। स्टूडेंट्स, सीनियर पीपल इधर उधर ले गए, बाहर भी ले गए। एक बल्कि भोपाल से ही लड़का अमेरिका गया था पढ़ने के लिए, उसका नाम था सुनील मल्होत्रा। और उसने वहाँ से मुझे लिखा कि हमें वहाँ शुरू करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो 1986 या 87 की बात है, जब हमने पंडित जसराज जी का प्रोग्राम किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट, हार्टफोर्ड कनेटिकट में। ओके फर्स्ट प्रोग्राम अंडर स्पिक में किया। हाँ क्या बात अमेरिका। और उसके बाद अपने आप फैलता चला गया। फैलता चला गया। मुझे ये बताइए कि स्पिक मैके के एक लोगो है, उसको थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप मेरे कैमरा के साथ मेरी ऑडियंस को उसको समझाएं कि दरअसल उस लोगो का मतलब क्या है। ज़रूर ज़रूर। देखिए हमारे पास अपनी आँखें तो हैं, हाँ तो अपनी आँखों से हम देख सकते हैं जो हमें दिखाई देता है। हाँ बट जो असली चीज़ है, जो हमारे सूफ़ी संतों ने हमें जो मैसेज पास किया है कि इन आँखों से वो नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। हम कहते हैं जो इनर आई है और विजडम एंड इंक्वायरी, उसको किस तरह खोलना चाहिए, वो हमारे हेरिटेज ने बताया थ्रू क्लासिकल म्यूज़िक, थ्रू बहुत सी चीज़ें, थ्रू आवर फोक फॉर्म्स, थ्रू आवर क्राफ्ट्स। सारा जो एम्फेसिस रहा है इज़ ऑन ओपनिंग द इनर आई ऑफ विजडम एंड इंक्वायरी। आप इंजीनियरिंग कॉलेज से इसकी शुरुआत करते हैं, तो वहाँ के यूथ को आप स्पिक मैके से या क्लासिकल म्यूज़िक से आप जोड़ते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपको लगता रहा या आपने वहाँ देखा कि इस चीज़ से इन्हें भी जुड़ना चाहिए जैसे और लोग जुड़े हुए हैं? क्या है ना कि देखिए, ये क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, ये एक योग है। और योग का क्या मतलब है? योग का ये मतलब है कि आप अंदर के साथ जुड़ जाएं। आप देखिए इसमें 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है कि आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल लेज़र बीम जैसे बन जाना चाहिए। नंबर 2 क्या होता है कि जाना गोइंग इनटू क्रिएटिव डोमेन्स। एनीथिंग जिसमें जाओगे क्रिएटिव डोमेन्स में, उसमें क्या चाहिए? यू शुड डेवलप द आई
ऑफ सीइंग बियॉन्ड व्हाट यू कैन सी। उसके बाद एक थर्ड स्टेज है जहाँ तुम सब कुछ जो तुमने सीखा है भूल जाओ, एंड यू गो इनटू अ डोमेन व्हेन, जैसे डिस्क्राइब किया है, व्हेन डैश नो लॉन्गर रिमेन्स डैश बट बिकम्स अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सोल। तो वो डैश में तुम्हें म्यूज़िक लगा लो, आर्ट लगा लो, मैथ्स लगा लो, जो भी लगाना है। ये बल्कि सूफ़ी मिस्टिक है हज़रत इनायत खान साहब, उन्होंने कहा है व्हेन आर्ट नो लॉन्गर रिमेन्स आर्ट बट बिकम्स अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सोल। ब्यूटीफुल। किरण जी, आपके कुछ अपने हैं जो आपके आज तक के सफ़र को देखा है जिन्होंने, हमने उन्हें इस कार्यक्रम में अपने साथ शामिल किया है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें। आइए देखें। कहा जाए तो किरण सेठ एक चमत्कारी व्यक्ति है। तो बहुत सारे लोग संस्कृति की बात करते हैं और अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं संस्कृति की, लेकिन किरण सेठ ने करके दिखाया और उन्होंने जो मापदंड स्थापित किए, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी संस्था, चाहे वो सरकारी संस्था हो चाहे वो गैर सरकारी संस्था हो, इस प्रकार का किसी ने काम किया हुआ। बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी यही कामना है कि अगले 40 वर्षों में भी इससे बढ़कर काम करें। डॉक्टर किरण सेठ बड़े पुराने हमारे मित्र हैं। 1978 से हमारा उनका साथ रहा है और अभी भी है। और संगीत के लिए खास करके युवा वर्ग में जो उन्होंने काम किया है वो हृदय से सराहनीय है। संपूर्ण रूप से संगीत को समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर किरण सेठ हैं। डॉक्टर किरण सेठ जी एक ऐसे शख्सियत हुए हमारे संगीत समाज के लिए, बहुत बड़ा क्रांतिकारी, जैसे कहा जाए कि संगीत में एक क्रांतिकारी व्यक्ति का पदार्पण हुआ और उन्होंने ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि पूरे हिंदुस्तान के स्कूल्स में, कॉलेज में बच्चों तक संगीत को पहुंचाए। तो इसके लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो सराहनीय है और आर्टिस्टों का उनको बहुत बड़ा योगदान मिला, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति अगर 10, 20, 50 और भी हो जाएं तो हमारे संगीत का बहुत बड़ा विकास होगा। और ईश्वर करें उनको स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें। बहुत ढेर सारी शुभकामना किरण जी के लिए। क्या कहना चाहेंगे किरण जी, डॉक्टर करण सिंह जी के लिए, राजन साजन मिश्रा जी के लिए? वह तो डॉक्टर करण सिंह जी के लिए तो सब लोग जानते हैं कितने विद्वान हैं। हमारे चेयरमैन अभी भी हैं ऑफ आर एडवाइजरी बोर्ड, पिकमेके के एडवाइजरी बोर्ड, और बहुत सहयोग दिया उन्होंने इन आंदोलन को और बहुत सालों से। और राजन साजन जी मिश्रा जी के लिए तो ये मैं कहूँगा कि आर्टिस्ट का सहयोग, इनका सहयोग, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी का सहयोग, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का, और इतने सारे कलाकारों का सहयोग जो हमें मिला है, अगर वो हमें ना मिलता, पंडित बिजू महाराज जी का, अगर ये सब नहीं मिलता तो हम यहाँ तक नहीं ला पाते। नहीं। हाँ, बिल्कुल। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी किरण जी कि जब भी हम कोई एक अच्छा काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ जुड़ना होता है, वहाँ ख़यालात भी नहीं मिलते हैं, फंड्स की भी प्रॉब्लम आती है। आपने किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की जब आपने स्पिकमैके की बाकायदा एक बड़े तौर पर शुरुआत की? तो मुझे याद है जब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब से मिलने गए तो उन्होंने कहा हाँ किस लिए आए, तो हमने उनको बताया कि हम ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आपका सहयोग चाहिए। हाँ हाँ ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे। तो हमने कहा हाँ, जब सब कोई बात कर ली, पर पैसे कितने दोगे? तो हमने कहा सर पैसे तो बिल्कुल नहीं है, तो हम तो नहीं आ पाएंगे। तो हमने कहा देखिए हम फिर से बात कर, नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरे पास बहुत बड़ा परिवार है, उसको सब कुछ मुझे देखभाल करनी है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो बहुत कोशिश की हमने, बहुत, मैं याद है कमाइनी जलान और मैं गए हुए थे, 1 घंटा हमने बात कर। जब हमें पता नहीं चला तो हम उठ के जाने वाले थे, तो उन्होंने बुलाया, अच्छा बैठो इधर बैठो, हम चलो एक बार के लिए आपके लिए आएंगे, ठीक है? हम आएंगे।
बस इतना कह दिया। और जब उन्होंने जब एग्री किया, तब हम जा कर के हमने और लोगों को कहा, और आर्टिस्ट को कहा, और लोगों को बोला। जब वो तैयार हो गए आने के लिए, तो उसके साथ बहुत से लोग जुड़ गए। ये बात, ये यहाँ से शुरुआत हुई। किरण जी, मैं ये एक, मेरी ऑडियंस भी ये ज़रूर जानना चाहेगी, जो स्पिक मैके का एक पूरा प्रोग्राम होता है, वो कैसे आप ब्यूटीफुली वीव करते हैं? जैसे सुबह उठना, फिर वो क्लीनिंग वाला, वो सब बताइए मेरी ऑडियंस को। हम जाते हैं इनटू इंटीरियर्स, गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, और ये देखिए, ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये WD मॉड्यूल है। अच्छा। सारा स्कूल बैठ जाता है, बिल्कुल लो कॉस्ट, नीचे सब बैठे हैं। हाँ। आधे घंटे के लिए वो सब लोग मुद्रा जैसे ये कर रही है वैसे करेंगे, जैसे कर रहे हैं। ओके। आधे 45 मिनट्स के लिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद हम ले जाते हैं डिफरेंट स्टेप्स। और जो एक, जैसे आप कल्मिनेटिंग स्टेप वो होता है, वो होता है एक वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल थिंग। उसमें क्या करते हैं हम, एक हफ्ते के लिए उस जगह को बिल्कुल जैसे एक आश्रम जैसे बना देते हैं। करीब 3:30 बजे, 3:45 बजे उठाते हैं, और 4 से 7 योग, नाद योग, क्लासिकल म्यूज़िक, डांस, मतलब सारी चीज़ों का इंटेंसिव होता है। एक योग का सेशन होता है, जो जिसमें रुचि रखता है वो जा सकते हैं 4 से 7। अच्छा, ठीक है ना। और बिल्कुल जैसे वो मैंने बताया ना, टू मेक द लेज़र बीम कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद हम लोग उनको कहते हैं थोड़ा क्लीन करो, श्रमदान करो थोड़ी देर के लिए, कैंपस के लिए, आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम उनको होलिस्टिक फूड देते हैं। खाना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये जंक फूड ना खाएं। तो एक हफ्ते के लिए ना तो जंक फूड, ना तो मोबाइल फ़ोन अलाउड है। हाँ, नो मोबाइल फोन्स अलाउड। मोबाइल फ़ोन, नो कैमराज, नथिंग। ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। उसके बाद हम लोग 9 से 12 ये ग्रेट मास्टर्स के साथ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वासिफुद्दीन डागर जी, ये मार्गी मधु के साथ, ऐसे लोगों के साथ वो लोग बैठते हैं, और 3 घंटे के लिए उनके साथ फिर से इंटेंसिव होता है। उसके बाद 12 से 1 हम करते हैं उनको फिर से लंच, अर्ली लंच, जैनी लंच। अच्छा। जैनी कॉन्सेप्ट में कि सारा कुछ खाना पीना सनडाउन से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आफ्टरनून में हम फोक परफॉर्मेंसेस रखते हैं, सिनेमा क्लासिक्स रखते हैं। अच्छा। टॉक्स रखते हैं। जैसे लास्ट वाले में हम बॉम्बे वाले में अडूर गोपाला कृष्णन को हम लाए, उनने फिल्म दिखाई, चर्चा हुई। उसके बाद में अकबर पदमसी जो है पेंटर, उनको लाए, उनने अपने पेंटिंग्स के बारे में बात करी। तो डिफरेंट एरियाज, तीजन बाई जी को बुलाया था। ऐसे लोगों को जो हमारे लोक कलाओं के साथ और सोच के साथ जुड़े हुए हैं। 6 to 9 ग्रेट मास्टर्स ऑफ आवर हेरिटेज। किरण जी, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। नमस्कार किरण, हम दोनों को एक दूसरे को जानते हुए बहुत अरसा हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी बदौलत, आपकी वजह से एक मूवमेंट, जो वॉलंटरी मूवमेंट है, जो शुरू हुई है हमारी क्लासिकल म्यूज़िक में, यही हमारी इस संगीत को जीवित रखेगी और आगे बढ़ाएगी। इतने नौजवानों को, इतने युवकों को क्लासिकल म्यूज़िक जैसे सब्जेक्ट पे लाना एक ही आदमी कर सकते थे, और वो है किरण सेठ। स्पिक मैके और किरण सेठ, दे आर वन एंड द सेम। Without Kiran Seth, there would be very difficult. It would be very difficult to hold the spirit of Spik Mackey. Spik Mackey is also becoming very big. बहुत चारों तरफ फैल गए। Kiran, my very best wishes to you. I have never been able to find out whether you are older or I am older, but anyway, hope to see you in the long journey of life. मैं कभी नहीं भूलती वो पल, और जब भी उसको याद करती हूँ मैं बहुत भावुक और इमोशनल हो जाती हूँ। जब आपकी मदर का देहांत हुआ, हम लोग सब फ्यूनरल में खड़े थे वहाँ, और मेरे हिसाब से वो लॉस सबसे बड़ा उस दिन आपका था, क्योंकि आप अपनी मदर के साथ बहुत अटैच थे, एंड वाइस वर्सा, वो भी शायद आपसे बहुत अटैच थी। और वहाँ हम लोग सब जो भावुक लोग खड़े थे,
और हमने आपकी तरफ देखा तो आप उस टाइम ये पूछ रहे थे कि वो जो कॉन्सर्ट है वहाँ आर्टिस्ट ठीक टाइम से पिक हुए कि नहीं हुए, साउंड सिस्टम वहाँ अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यही सोचती हूँ कि इतनी दुखद स्थिति में भी आप सिर्फ स्पिक मैके के बारे में सोच रहे थे। इससे ज़्यादा बड़ा डेडिकेशन का एग्जाम्पल मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। क्या कहना चाहेंगे किरण जी इन लोगों के लिए आप? अरुण भरत राम का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस आंदोलन में। जब सबसे बड़ा सहयोग तब होता है जब कुछ चीज़ स्टार्ट के वक्त, जब किसी को नहीं पता कि ये करना क्या है, कहाँ तक जाएगी, और इनका फाइनेंशियल सपोर्ट, इनका मॉरल सपोर्ट बहुत ही ग्रेट हुआ है। रश्मि का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई वैसे, और ये है वैसी हाँ, लगे रहो, जो भी ऊपर नीचे ऐसे वैसे कुछ भी हो, क्योंकि इसमें कोई ये काफ़ी, इसमें कुछ सिर्फ डिवोशन चाहिए बस, और मिलने का कुछ है नहीं, कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, कोई जिसको आप कह सको भाई ये मुझे मिला है। स्पिक मैके के साथ जुड़ना चाहे और अपने इलाके में ये कार्यक्रम करवाना चाहे तो उसको किस तरह की बुनियादी ज़रूरतें उसके पास पूरी होनी चाहिए, या क्या उसको वो किस तरह से अपने आप को आपके पैमाने पर खरा उतार सकता है? देखिए, हम करीब 800 शहरों में काम कर रहे हैं देश में, और विदेश में करीब 50 शहरों में। अब एक तो है कि जो शहर में ये संस्था है या कोई इंडिविजुअल है, वो उस लोकल चैप्टर के साथ जुड़ सकते हैं। कैसे उनको पता चलेगा? वहाँ सारी वेबसाइट पे पास जाएं, spicmacay.com, spicmacay.com। वहाँ जाकर के पूरा पता चल जाएगा कि कैसे वो हमारे साथ सेंटर में जुड़ सकते हैं, या हमारे जो लोकल यूनिट्स हैं सारे देश भर में कैसे वो जुड़ सकते हैं। तो चलते चलते किरण जी, आपकी पसंद का एक गीत भी मेरी ऑडियंस ज़रूर सुनना चाहेगी, जो आपने कभी ना कभी ज़रूर गुनगुनाया हो। वो जो बेगम परवीन सुल्ताना का हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। किरण जी, आप आज शख्सियत में आए, हम लोगों के लिए ये वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो शख्सियत में फ़िलहाल इतना ही। संगीत की दुनिया से जुड़े ऐसे ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।